हरियाणा में 1995 में आई जोरदार बरसात ने तबाही मचा दी थी। भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी, करनाल, यमुनानगर सहित प्रदेश के तमाम 16 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाया। जोरदार बरसात ने लोगों को बंजारा बना दिया। गलियों, बाजारों, दुकानों, मकानों में पानी खड़ा हो गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का भी भिवानी शहर का मकान पानी में डूब गया। बरसात ऐसी कि चौधरी बंसीलाल भी बेबस हो गए। भिवानी में BN चक्रवर्ती रोड पर बंसीलाल के मकान में कई दिनों तक पानी खड़ा रहा। भिवानी शहर में ही पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता, घनश्याम दास सराफ के मकान भी बाढ़ की चपेट में आ गए। दादरी की विधायक चंद्रावती के घर में कई दिनों तक पानी खड़ा रहा। चंद्रावती ने तो विधानसभा के सेशन में भी अपना दुखड़ा रोया। 26 सितंबर 1995 को हरियाणा विधानसभा के 4 दिवसीय सेशन में विपक्षी नेताओं ने बाढ़ के बाद पैदा हुए चिंताजनक हालात पर सरकार को घेरा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तो 35 मिनट तक बाढ़ की भयानक तस्वीर विधानसभा के सेशन में रखी। इसको लेकर चौटाला और तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल में नोक झोंक भी हुई। चौधरी बंसीलाल ने भी बाढ़ से हुई तबाही को लेकर सरकार पर हमला बोला। दरअसल 1995 में आई बाढ़ ने हरियाणा में तबाही मचा दी थी। 16 जिलों में 20,35,000 एकड़ फसल प्रभावित हुई। 2,840 गांवों और हरियाणा के अनेक शहरों की 28,87,000 आबादी पर बाढ़ का प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ा। 16,55,000 एकड़ में तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। 2,02,578 मकान पूरी तरह से उजड़ गए। 168 लोग मारे गए। 3,157 मवेशियों की जान चली गई। यह वो आंकड़ा है जो सरकार की ओर से बताया गया। तब के लोग बताते हैं असल तस्वीर इससे भी भयानक थी। रोहतक शहर के तो हाल बेहाल थे। इसके अलावा पानीपत के समालखा के करीब 20, कुरुक्षेत्र के 30, मेवात के 150 गांवों में बाढ़ ने तबाही मचाई। हरियाणा के गांवों, शहरों, कस्बों में उस समय किश्ती ही आने जाने का सहारा बनी हुई थी। जींद के पौली गांव में 16 किलोमीटर लंबी पानी की शीट बन गई थी। एक तरह से पानी की नहर बह रही थी। कलायत में लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। सोनीपत, रेवाड़ी, कैथल, गुड़गांव, करनाल, यमुनानगर, जींद, हांसी, पानीपत और फरीदाबाद सब जगह हालात चिंताजनक थी। रोहतक की भौगोलिक स्थिति एक कटोरे की तरह। सितंबर के पहले सप्ताह में रिकॉर्ड तोड़ बरसात ने कटोरा नुमा रोहतक शहर को पानी से लबालब कर दिया। काम धंधे चौपट, मकानों दुकानों में पानी, शहर का गांवों से संपर्क कट गया। बिजली, फोन सब बंद। सड़कें पानी से लबालब। बाजारों में पानी, हर ओर तबाही का मंजर था। 1995 में आई बाढ़ के बाद अकेले रोहतक में 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रोहतक में 343 गांवों में बाढ़ का असर रहा। 7 लाख आबादी प्रभावित हुई। 55,918 मकान उजड़ गए। 2,14,000 हेक्टेयर में फसल तबाह हो गई। बाढ़ के दौरान रोहतक में सरकारी मदद महज 56 करोड़ की हो पाई। दिल्ली के रीजनल प्लानिंग स्कूल की एसोसिएट प्रोफेसर विनीता यादव की ओर से 1995 में आई बाढ़ पर किए गए एक शोध की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 23 लाख हेक्टेयर फसल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आती है। रोहतक के बाद सबसे अधिक असर भिवानी जिला में नजर आया। भिवानी में तमाम सरकारी ऑफिसों से लेकर गली मोहल्लों में 4 से 7 फीट पानी खड़ा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के घर के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता, तत्कालीन विधायक चंद्रावती के घरों के अलावा भिवानी के लघु सचिवालय, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पंचायत घर, अस्पताल सब पानी से लबालब हो गए। हरियाणा में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कई दिनों तक जिंदगी पटरी पर नहीं आई। खास बात यह है
कि भिवानी रोहतक जैसे इलाकों में मई से अगस्त तक मामूली बरसात हुई, सूखे का आलम था, एकाएक सितंबर के पहले सप्ताह में बरसात ने कहर मचा दिया। 4 सितंबर तक भिवानी, रोहतक, दादरी शहर के अलावा 500 से अधिक गांवों में पानी ही पानी हो गया। मुख्य सड़कों से लेकर शहर और गांव को जोड़ने वाली सड़कों पर 3 से 6 फीट पानी जमा हो गया। आमतौर पर हरियाणा में 438 मिलीमीटर सालाना बरसात होती है, रोहतक में 502 तो भिवानी में 304 मिलीमीटर बरसात होती है। 1995 की बरसात ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सितंबर महीने में ही आंकड़ा 400 मिलीमीटर को पार कर गया। वैसे हरियाणा आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले भी हरियाणा में 1977, 1978, 1980, 1983 और 1993 में हुई रिकॉर्ड तोड़ बरसात ने कहर मचाया। इससे हटकर हरियाणा से गुजरने वाली घग्गर नदी भी आज़ादी के बाद करीब 14 बार तबाही का मंजर ला चुकी है। डिजास्टर मैनेजमेंट हरियाणा में प्रोजेक्ट अधिकारी के पद पर रही नेहा बिश्नोई की एक रिपोर्ट के अनुसार रोहतक में इससे पहले साल 1960, 1980 और 1987 में रिकॉर्ड तोड़ बरसात आई। रोहतक, भिवानी के अलावा भी प्रदेश के तमाम हिस्सों में 1995 की बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई थी। बाढ़ की वो कहानी दर्दनाक, चिंताजनक थी। आज भी लोगों के ज़हन में बाढ़ की वो भयानक तस्वीर आ जाती है। इसलिए 1995 की बाढ़ को एक ही वीडियो में समेटना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम अलग अलग हिस्सों में 1995 की बाढ़ की भयानक तस्वीर के बारे में आपको बताएंगे। वो भयानक तस्वीर किस किस जगह थी, क्या क्या हालात थे, आने वाले वीडियो में इसकी भी जानकारी देंगे और सरकारी इंतजाम क्या थे। और सबसे बड़ी बात, विधानसभा के जो 4 दिवसीय सेशन था 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर 1995 तक, उसमें चौटाला, भजनलाल और बंसीलाल बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा करते हुए एक दूसरे से बुरी तरह से भिड़ गए थे। नोक-झोंक हुई, बहस हुई, एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप तक लगाए गए। ये तमाम रिपोर्ट्स आपको सिलसिलेवार अलग अलग हिस्सों में दिखाएंगे। आप देखते रहिए लोकमत हरियाणा। अगर हमारे चैनल लोकमत हरियाणा को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।